हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज, आज सोमवार है, शिव जी का वार होता है और आज हम चेक करेंगे कि शिव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, महादेव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड ख़ास करके मैसेजेस है, आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर कोई डिवाइन कपल की एनर्जी भी है गाइज। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, असेंशन जर्नी की एनर्जीज यहाँ पर है और बहुत ही जल्द आपका रीयूनियन इस 3D प्लेन में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो स्पाउस है, मतलब आपका जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इन फ्यूचर आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है अभी आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लेकिन शिव जी का मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि जैसे कि आप दोनों, एक आग है और एक पानी है। और हो सकता है आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है आपके कनेक्शन के बारे में पास्ट में। तो जिन भी लोगों से आपने कंसल्ट किया है, हर एक ने हो सकता है आपको बताया होगा कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं चल सकता है, बिकॉज़ एक आग है और एक पानी है। आग और पानी विरुद्ध होते हैं, तो हो सकता है ये कनेक्शन नहीं चलेगा। तो गाइस, यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आग और पानी का बैलेंस। जब तक आप आपके जो भी विष तत्व आपके शरीर के अंदर है, जो भी आपके अंदर विशुद्धियाँ है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होल्ड करके रखी है, जब तक वो बैलेंस नहीं होती है, जब तक आपके अंदर की वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं होता है, तब तक यूनियन मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए शिव जी का ये भी मैसेज है कि पहले आपके अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए, प्रॉपर इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन, बहुत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की यहाँ पर ज़रूरत है गाइज। आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो कि आखिरकार आपका कौन सा इशू है जहाँ पर आप स्टक हो। तो ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है कि पर्सनली आप जान लीजिए कि आपका कौन सा इशू है जो आपके रियूनियन में डीले क्रिएट करवा रहा है। ओके, तो ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है और कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि आपने आपके अंदर के पंच तत्वों को बैलेंस कर लिया है। बहुत हद तक आपका जो भी इनर वर्क आपने किया है, आपकी जो ऊर्जाएं है वो बैलेंस हो चुकी है, सोल मर्जिंग हो चुकी है और अब वक्त है 3D रीयूनियन का। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस, बिकॉज बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। भोलेनाथ आपको ये भी चीज़ बताना चाहते हैं गाइस कि आपको आपके जो भी मैसेजेस है आपके पार्टनर को, आप जब भी आप कन्वे करोगे, जब भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो कुछ भी होगा, आपको एक पोलाइट वे में उनके साथ कम्युनिकेट करना है। पास्ट की बातों को आपको, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है, आपको अगर आपके पार्टनर से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए भी है, या फिर आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते भी है, तो जो कुछ भी आपका कन्वर्जेशन होगा ना, दोनों को भी पोलाइट वे में एक दूसरे से कन्वे करने हैं मैसेजेस, एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है, शांति से बात करनी है। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। या फिर सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपकी कुछ मीटिंग हो सकती है, आप दोनों बैठकर बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और वहाँ पर आप एक दूसरे को बिल्कुल भी हर्ट किए बिना, विदाउट एनी जजमेंट, जैसे कि जजमेंटल एनर्जी के साथ कोई इंसान किसी से बात करता है तो उसके बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, और इंसान जब फुल्ली एक्सेप्टेंस की पावर में आ जाता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आता है, तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। महाकाल आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में, बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग इंसान की लाइफ में तभी आता है जब भी आपके जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो राहु केतु की, शनि की जो भी दशा है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और अब आप आपकी पूरी पावर में आ चुके हो। आप आपके लाइफ के डिसीजंस अब खुद ले रहे हो, आपके खुद के बलबूते पर ले रहे हो। आपके जो भी डिसीजंस है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजंस की पावर में आप आ चुके हो। इसका मतलब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपने जो भी पास्ट में मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है लाइफ में, वो सब चीज़ें बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है, ब्लेसिंग की एनर्जी है और शिव शक्ति दोनों की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।
देखो आप दोनों भी एक दूसरे को भगवान जी से मांग रहे हो, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिहाइंड द सीन आप भी आपके पार्टनर के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, और शिव जी और माता पार्वती आप दोनों की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर, मतलब जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो सुन रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें अब मैनिफेस्ट होने वाली हैं, राइट। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। इन केस कोई अगर स्टक है किसी सिचुएशन में और अगर कोई बैलेंस भी है, उसके बावजूद गाइज आपको शिव जाप करने की ज़रूरत है। शिव मंत्रा कीजिए, ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो, या फिर ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है, कंफर्मेशन है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग होते हैं उन्हें ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप करना है। शक्ति और शिव दोनों को एक साथ में लेकर चलना है, बिकॉज आपके ही अंदर शिव शक्ति तत्व है और आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अवेकन करने के लिए, अपने खुद के अंदर की शक्ति को अवेकन करने के लिए, खुद के अंदर के शिव को अवेकन करने के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके अंदर के फेमिनाइन मैस्कुलिन के जो तत्व है वो बैलेंस हो जाएंगे और आपका 3D रियूनियन बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। जिस भी इंसान ने इस रीडिंग पर मतलब क्लिक किया है, आप सुन रहे हो यहाँ तक, तो ज़रूर से ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है गाइस। और यहाँ पर देखो, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इसका मतलब ये है, देखो ये जो कार्ड है यहाँ पर मुझे वाइस वर्सा एनर्जीज ये कार्ड दे रहा है। तो अगर आपने अगर कुछ गलतियाँ की है पास्ट में, तो वक्त आ चुका है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने का, खुद का रीबर्थ करने का। और आपने जो भी गलतियाँ की है उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लीजिए। पछतावे से अच्छा होता है गाइस कि आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करके अपने पार्टनर से अपोलोजाइज़ करना, उनसे माफ़ी मांगना, और जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस वे में अगेन न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेकर जाना। ये होती है एक मैस्कुलिनिटी, ये होता है एक मैस्कुलिन पावर, इसे ही दर्शाती है। एक्शन ओरिएंटेड होता है वो। गलती हो गई है मुझसे, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम्हारे आगे झुक रहा हूँ मैं, मुझे माफ़ करो। और अगर वो आप ही की शक्ति है तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर माफ़ करेगी। अगर वो आपकी शक्ति नहीं है तो वो आपको क्यों माफ़ करेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, सिंपल वे में। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन है तो आपको माफ़ी मांगनी है और आपकी जो भी मिस्टेक्स है उसे करेक्ट करना है गाइज़। पछतावा नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा रिग्रेट में रहोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है, ये मैसेज आ रहा है। अगर आप आपके पार्टनर की तरफ से ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपने उन्हें बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने उनसे बहुत बार रिकनेक्ट करने की कोशिश की, उनके साथ रहने की कोशिश की, आप ही ने हमेशा पहल करने की कोशिश की है, आप ही ने हमेशा एफर्ट्स डाले हैं और आपके पार्टनर ही हमेशा भागते रहे हैं आपसे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी में ज़्यादा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे। तो उस केस में गाइज़ शिव जी कुछ ऐसा कमाल यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ ऐसा जादू हो चुका है ऑलरेडी कि आपके पार्टनर बहुत ही जल्द उनकी मिस्टेक्स यहाँ पर करेक्ट करेंगे और वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज जब तक ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं होता है ना गाइज़, इस इंसान के जो भी हर्डल्स है, ब्लॉकेजेस है, वहाँ पर वो स्टक रहेगा और फिर बार बार अपनी लाइफ में टावर की एनर्जी अट्रैक्ट करता रहेगा। और जब ये इंसान आपसे पूरी तरीके से पोलाइट वे में अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आकर अपना अंदर का जो एक अहम होता है, अहंकार, ईगो, जो मेल ईगो बहुत ख़तरनाक होता है, मेल डोमिनेटिंग ईगो को आपके आगे सरेंडर कर देगा ना, तो फिर इस इंसान के लाइफ में गाइज ये एक किंग बनकर रहने वाला है। इसकी जो आने वाली लाइफ है ना, किंग और क्वीन लाइक एनर्जीज़ है। आप दोनों एक पावर कपल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये इंसान जब भी आकर आपसे पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, उनके अंदर जो भी आपके लिए फीलिंग्स दबी हुई है, जब वो आपसे एक्सप्रेस कर देंगे, आपसे जो कुछ भी है, जो चीज़ें उनसे गलती हुई है, उन सब चीज़ों के लिए वो आपको एक्सप्लेनेशंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ ये सब बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप भी इनकी साइड की स्टोरी सुनोगे ना गाइस, तो शायद आपको भी ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसा हुआ था, तो इसे एक सेकंड चांस देना चाहिए।
और आप इसे क्या सेकंड चांस दोगे गाइस, और ये इंसान क्या आपकी तरफ आएगा, ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो मिलन है ना, ये रीयूनियन होकर ही रहने वाला है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आज की रीडिंग में यहाँ पर मुझे मिल रही है। अब किसके साथ मैच होगी ये भगवान जाने, लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। आप आपके पार्टनर के लिए सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में भी पूरी तरीके से अगर लॉयल रहे हो, आपके दिल और दिमाग में अगर किसी और के लिए ख्याल भी नहीं आया है, तो फिर ये कनेक्शन ज़रूर से ज़रूर रिकनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी से पवित्रता जो होती है वो इस रीडिंग पे यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एक फ्रेश जो स्टार्ट होती है ना, वो एनर्जीज़ है गाइस। किसी ने नया घर ख़रीदा है, ये वाली एनर्जी है। किसी ने नई बाइक ख़रीदी है, किसी ने कार ख़रीदी है, या बहुत जल्द आप नया घर खरीद सकते हो। कोई व्हीकल की एनर्जी है। कुछ तो शुभ घटना होते हुए मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, या फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ आपने या तो ऑलरेडी ख़रीदी है या तो ख़रीदने वाले हो गाइज़। ये आप हो सकते हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हो, लेकिन एक बहुत ज़्यादा फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। अगर आपको कमल का फूल दिखाई दे रहा है, लोटस अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना गाइज़, तो लोटस इस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है। जैसे कि लोटस देखो कीचड़ में उगता है, आसपास कीचड़ होता है, लेकिन कीचड़ में भी लोटस ब्लूम करता है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये होता है कि कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है, मेल फीमेल जो कोई भी है, जब भी कोई इंसान किसी खास जर्नी में होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन, जो कुछ भी हो, आप स्टार सीड हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे लाइट वर्कर हो, अर्थ एंजल हो, जो कुछ भी मिशन लेकर आप यहाँ पर आए हो, तो जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना गाइस, तो आपके आसपास के लोगों से आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल मैच नहीं होती है। फिर वो आपके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर से भी आपके क्लैशेस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। वो इसीलिए ताकि आप दोनों इंडिविजुअली इंडिविजुअली अपने आप पर काम कर सको, खुद पर काम कर सको, इसीलिए सेपरेशन होता है। ये जो सेपरेशन है ये एक टाइम इंटरवल होता है गाइस, कि इसमें आप खुद पर काम कर सको। इसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत कुछ एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, तो साथ में रहकर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए अलग कर दिया जाता है। तो अलगाव कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात होती है, बस आपको समझने की दूरी होती है यहाँ पर। तो जो ये लोटस है, जो सेपरेशन अवेकनिंग में होता है, तो आपके आसपास देखो, इस अवेकनिंग में बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं जो कीचड़ की तरह गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टीज़ होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते हैं। कई बार आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपके पार्टनर को किया जाता है। कुछ ना कुछ गलत चीज़ें, गलत हरकतें होती है, इसे ही कीचड़ की तरह देखा जाता है। लेकिन उसी कीचड़ में इन्हीं थर्ड पार्टीज़ के आसपास रहकर ब्लैक मैजिक का जो कुछ भी प्रभाव होता है उसे सहकर अपने इनर वर्क से एक कमल का फूल खिलना, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइन है गाइज। अगर किसी को कमल का फूल बार बार दिखाया जा रहा है ना, तो आप आपकी असेंशन जर्नी में काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हो। आपके सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जाएं आपने पहुंचाई हैं, और ये एक पॉजिटिव, पवित्र और एक सेक्रेड ऊर्जा का सिंबल है यहाँ पर। आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। किसी को डमरू दिखाई दे रहा है, किसी को त्रिशूल दिखाई दे रहा है, किसी को शिव पार्वती के बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, किसी को सांप दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ये यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है वो आप नोटिस कीजिए, और जो सिंबल दिख रहे हैं उसे आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें आपको खुद को भी डिकोड करना सीखना होगा गाइज। ओके, तो यही है आज की रीडिंग आपके लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।